नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले जबलपुर से एक बड़ी खबर है। देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने रेड मारी है। आपको बता दें कि गढ़ा थाना इलाके में पुलिस की रेड पड़ी है। 2 जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। सूचना के बाद पुलिस ने योजना बनाकर यहां छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को ग्राहक बनाकर भेजा। उसके साथ गरीब और मजदूर वर्ग की महिलाओं का शोषण हो रहा था। साथ ही साथ आरोपी और देह व्यापार में लिप्त लोगों पर एक्शन किया जा रहा है। महिला थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी जानकारी, देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर भेजा है। उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। यहां से कुछ लोग आपत्तिजनक हालत में भी पाए गए हैं और अब कार्रवाई लगातार जारी है। युवक को ग्राहक बनाकर पुलिस ने भेजा, उसके बाद छापामार कार्रवाई। आपको बता दें कि गरीब और मजदूर वर्ग की महिलाओं का यहां पर शोषण हो रहा था। इसको लेकर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पूरी योजना बनाकर पुलिस की टीम ने इस देह व्यापार के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। गढ़ा थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है पुलिस ने। जबलपुर की सूचना है। एक युवक को पुलिस ने ग्राहक बनाकर भेजा, उसके बाद इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ। सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, ये जबलपुर के एक गढ़ा थाना क्षेत्र में रहवासी इलाका है, जहां पर बलराम कोष्टा नामक व्यक्ति अपने घर पर देह व्यापार का अड्डा चला रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और इसके पहले भी कई बार वहां पर रेड की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर कोई नहीं मिला। पुलिस की पहुंचने की जानकारी पहले भी मिल जाती थी, लेकिन इस बार पुलिस ने नए तरीके से प्रयास किया और उसमें सफलता मिली है। पुलिस ने अपने एक पुलिसकर्मी को वहां पर ग्राहक बनाकर भेजा और जब बात पूरी फाइनल हो गई और सौदा तय हो गया, तब फिर उसके बाद में पुलिस ने वहां पर रेड मारी, जहां पर 2 महिलाएं और 2 पुरुष मिले हैं। महिलाएं बताया जा रहा है कि मजदूर वर्ग की हैं, गरीब परिस्थिति की रहने वाली हैं, जिन्हें पैसों का लालच दे करके जिसमें फरोशी कराई जाती थी। 2 युवक भी वहां मिले हैं और साथ ही जो उस देह व्यापार के अड्डे का संचालक है बलराम कोष्टा, वो भी मौके पर मिल गया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ अनैतिक गतिविधियों और तमाम धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है और आगे जांच की जा रही है। ठीक है, यानी कि आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी। शुक्रिया आपको पवन इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। अवैध निर्माण को लेकर विवाद यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर यहां पर विवाद हुआ है। निगम के अतिक्रमण दस्ते से लोग भिड़ गए। मकान के सामने अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। शहर के टिकरापारा का मामला, तस्वीरें देखिए इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। जैसे ही निगम की टीम यहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची, लोगों ने हंगामा किया। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है, लेकिन क्या कार्रवाई वहां पर पूरी हो चुकी है अभी? निश्चित तौर पर ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा, क्योंकि जो अतिक्रमण दस्ता है उन्हें पहले से ही जानकारी है कि जहां पर भी वो इस तरह के अवैध कब्जे को हटाने के लिए जाएंगे, वहां पर इस तरह की वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। और उसी लिहाज से पुलिस बल को भी लेकर के अतिक्रमण दस्ता साथ में चल रहा है। हालांकि ये पुलिस बल उस लिहाज से काफी कम है कि जैसे विवाद होते हैं, जिस तरह के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उस लिहाज से कम है। लेकिन फिर भी जहां पर ये विवाद हुआ है टिकरापारा में, वहां पर पुलिस बल मौजूद था और पुलिस बल की बाद में हस्तक्षेप के बाद ये मामला शांत हुआ। और जो अतिक्रमण दस्ता वहां पर पहुंचा था, उसने तत्काल उस अतिक्रमण वाली जो कब्जे की चीजें हैं उनको तोड़फोड़ कर हटाया और उसके बाद टीम आगे के लिए रवाना हो गई है। तो अभी आने वाले दिनों में चूंकि स्मार्ट सिटी की तरफ बिलासपुर शहर बढ़ रहा है, उस लिहाज से जहां जहां भी इस तरह के अवैध कब्जे हैं, वहां पर इनकी कार्यवाही जो है निगम की लगातार जारी रहेगी। क्योंकि स्मार्ट सिटी के जो सीएमडी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि शहर को साफ स्वच्छ और सुंदर तरीके से बसाए जाने की कवायद जो है निगम कर रहा है और उसी के तहत निगम इस तरह के अतिक्रमण जो किए गए हैं उन्हें हटाने की कार्यवाही जारी रखे हुए है। बिल्कुल विनोद, जब भी अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का अमला लोगों के घरों तक पहुंचता है, तब स्थानीय लोगों की तरफ से ऐसा ही आक्रोश देखने को मिलता है। आपसे मैं ये भी जानकारी लेना चाहूंगी कि बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम की क्या स्थिति है? क्या अन्य ऐसी जगह जहां पर अतिक्रमण लोगों ने कर रखा था, वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई? देखिए, बीते 4-5 दिनों से जो अतिक्रमण दस्ता की टीम है वो इन्हीं जगहों पर पहुंच रही है, जहां पर लंबे समय से कहीं पर लोगों ने दुकान छज्जे को बढ़ा लिया है, कहीं पर सड़क पर जो दुकान का सामान है वो रख करके अवैध कब्जा किया हुआ, और कहीं कहीं पर तो ये स्थिति है कि जो निर्धारित नापजोक है मकान बनाने को, वहां पर कहीं पर लोगों ने सड़क पर बाउंड्री वाल खड़ी कर ली है, नाली को जो है घरों के अंदर जाम कर लिया है। ऐसे में बहुत सारी जो विकट समस्याएं हैं वो खासी तौर पर पैदा होती है। जब बारिश का समय आता है, नालियों में जाम हो जाता है, अतिक्रमण के चलते शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो चौपट हो जाती है। इन तमाम चीजों को देखते ही निगम कार्यवाही कर रही है और इसीलिए पहले से ही आइडेंटिफाई किया गया है
कि जहां जहां पर भी अवैध कब्जे किए हैं लोगों ने, उन्हें हटाने की कार्रवाई निगम करे, और उसी लिहाज से उसी दिशा पर निगम जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुकमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुकमा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली ने भरमार बंदूक के साथ सरेंडर किया है। 2 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें से एक PLGA में डॉक्टर इंचार्ज था, साथ ही साथ विकास कार्य में भागीदारी निभाने की इच्छा इस नक्सली की तरफ से जताई जा रही है। तो बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें से एक इनामी नक्सली है, 2 लाख का इनामी नक्सली है, और अब विकास कार्य में अपनी भागीदारी देगा, ये इच्छा उसकी तरफ से जाहिर की गई है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रद्धा जैसी रायपुर की एक युवती की हत्या की गई। इस वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या का आरोपी है जो कि गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उसे धर दबोचा है। सचिन अग्रवाल ने तन्नू कोरे नाम की युवती की हत्या की थी। कोलकाता भागने की फिराक में आरोपी था। पंडरी मोवा थाने में केस दर्ज हुआ था। ओडिशा के तराई केला के जंगल से युवती का शव मिला। व्यक्ति के साथ परिचय था और उसके साथ उड़ीसा गई हुई है, लेकिन उड़ीसा जाने के बाद से वो लड़का को लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि मेरी बेटी से बात करा दो, लेकिन वो बात नहीं करा रहा था, जिस पर उस पर कंप्लेन जो है थाना पंडरी में प्राप्त की गई थी। इसके बाद हमारी टीम उनकी फैमिली के साथ उड़ीसा भी गई थी और वो लड़के को लोकेट करने का प्रयास भी कर रही थी। वहाँ पर जाने के बाद जानकारी मिली कि 24 तारीख को उड़ीसा के बालांगीर जिले में एक 302 का मामला दर्ज किया गया है। एक लड़की की जो है जली हुई बॉडी मिली थी, बाद में जिसकी पहचान जो है तनु कुर्रे के रूप में भी हुई, और उसके बाद लगातार आरोपी की जो है गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। और बालांगीर पुलिस को जो है हमारी रायपुर की पुलिस भी इसमें मदद कर रही थी, और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। वो कोलकाता भागने का प्रयास कर रहा था और उसे पकड़कर वो जो है बालांगीर पुलिस के पास ले जाया जा रहा है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर की तर्ज पर यहाँ पर भी एक मामला प्रकाश में आया है। कोरबा की तनु कुर्रे की हत्या उड़ीसा के बालांगीर में कर दी गई है, और जो आरोपी है सचिन अग्रवाल, उसका नाम आ रहा है। वो उसके साथ गई हुई थी और बालांगीर ले जा करके पहले उसकी हत्या की और उसे शव को जला दिया गया। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से पूरी तरह से शव को जला दिया, और लगातार जो सचिन अग्रवाल है वो उनके परिजन को, जो तनु कुर्रे के परिजन को लगातार गुमराह कर रहा था। यहाँ मोआ थाने में जो गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था 22 तारीख को, 24 तारीख को उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद मोआ पुलिस की टीम उड़ीसा के लिए रवाना हो गई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। आगे बढ़ते हैं। जशपुर से बड़ी खबर है। लव जिहाद के खिलाफ नेशनल हाईवे यहां पर स्थानीय लोगों ने जाम कर रखा है। कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम लगाया है। आंदोलनकारियों ने आर्थिक नाकेबंदी की शपथ ली है। लव जिहाद के आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुबह से ही जशपुर शहर की सारी दुकानें बंद रखी गई हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग नेशनल हाईवे 43 पर पहुंचे। लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रमुखता से यहां पर चक्का जाम कर सुबह से बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान, इसलिए शहर की तमाम जो दुकानें हैं उन्हें बंद रखा गया है। साथ ही जशपुर के आसपास के जो शहर हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं यही स्थिति। लव जिहाद के खिलाफ स्थानीय लोग अब लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन लोगों की तरफ से। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और लोगों को समझाइश देने में जुटी हुई। तो लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यही मांग आंदोलनकारियों की है। आगे बढ़ते हैं। दतिया से बड़ी खबर है। एसपी कार्यालय में हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की है। अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश परिवार की तरफ से। पेट्रोल छिड़कते ही हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों ने पेट्रोल की बोतल छीन ली। बड़ौनी नगर पंचायत सीएमओ और टीआई पर आरोप लगाया है कि बिना नोटिस बाउंड्री वॉल तोड़ी जा रही थी। तस्वीरें देखिए किस तरह से परिवार ने यहाँ पर हंगामा किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरी ही परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की है।
और आरोप ये कि बिना नोटिस के बाउंड्री वॉल तोड़ी जा रही थी। पंचायत सीएमओ और टीआई पर यह गंभीर आरोप। बड़ौनी नगर का यह मामला है। आपको बता दें कि इस चीज से परेशान होकर पूरे ही परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की है। पेट्रोल जैसे ही परिवार ने अपने ऊपर छिड़का, वहां मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस के तमाम जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वहां पर मौजूद रहे और इस परिवार को आत्मदाह से बचाया गया। पूरे परिवार को समझाइश दी गई। आश्वासन भी उनको मिला है कि जल्द से जल्द इस मामले में उनकी सुनवाई होगी। लेकिन बिना नोटिस बाउंड्री वॉल तोड़ी गई, ये आरोप पूरे परिवार का। टीआई के खिलाफ ये आरोप लगाया है। पंचायत सीएमओ की भी शिकायत की है। तो दतिया की ये जानकारी आपके साथ साझा करे हैं। किसने करी रखा भाई? बोल रहे यहाँ नहीं बैठो, वहाँ नहीं बैठो। कल पत्र दिया गया था जिसमें बताया था कि सलमान रजक पुत्र श्री अमर भ्रमर रजक के द्वारा एक अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया और इस बाउंड्री वॉल को हटाया जाना जिसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आवश्यक रूप से थाने से बल प्रदाय करें, जिससे कि थाना बड़ौनी के द्वारा नगर परिषद बड़ौनी को उनके पत्र के निवेदन के आधार पर बल प्रदान किया गया और उनके द्वारा उन्हें उसे अतिक्रमण मानते हुए हटाया गया। ये उनके पत्र में ई प्रदर्शित हो रहा है, जिन्होंने पत्र लिखा हुआ है कि अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया और इस आधार पर थाने की फोर्स उनके साथ में रही हुई है। ताकि चलिए ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सही अशोक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी। देखिए, बड़ौनी में 2 रजक परिवार है और दोनों के बीच कुछ जमीन का विवाद है। एक जो बाबूलाल रजक कहते हैं वो कि हमारी जमीन है, जबकि परम रजक का कहना है ये जमीन हमारी है। इसलिए एक बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था। तो प्रशासन ने जांच की तो उनमें ये पाया गया कि पीड़ित परिवार ने अतिक्रमण किया है। तो कल शाम को प्रशासन ने दल बल के साथ पहुंचकर के वो हटा दी। तो अब इसमें पीड़ित परिवार का ये कहना था कि भाई अगर आपने हटाया है तो पहले आपको नोटिस देना था, तो लीगल कार्रवाई करते आप, उसके बाद हमें हटाते। तो वो काफी देर तक कल थाने पर बैठे रहे और उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। तो आज वो यहाँ दतिया आए और पहले वो कलेक्टर से मिलने गए। कलेक्टर के पास वो 1-2 घंटे रहे वहां पर ऑफिस में। वहां भी जब सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ एसपी ऑफिस आए, लेकिन यहाँ भी इन्हें कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं हुआ, जिससे वो काफी नाखुश थे और वो अपने साथ एक पेट्रोल की बोतल लाए थे। तो वो छिड़कने लगे, क्योंकि एसपी ऑफिस के बाहर कई सारे पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं। तो उन्होंने दौड़ करके उसकी बोतल छुड़ा ली और एक बड़ी घटना घटित होने से बच गई। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सुकमा से बड़ी खबर है। चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई है। कार में 3 लोग भी सवार थे। हालांकि राहत की बात है कि कार सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मारीपारा के पास NH 30 की एक घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। चलती कार में अचानक से आग लग गई। सुकमा की तस्वीरें। इस कार में 3 लोग सवार होकर निकले थे, लेकिन अचानक से आग लगी। उसके बाद सुरक्षित तीनों लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन आग लगातार इस कार में धधकती रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितनी भीषण आग थी। NH 30 की एक घटना है। आगे बढ़ते हैं। धमतरी से बड़ी खबर है। शिक्षक की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। नगरी के खोट गांव में छात्रों ने चक्का जाम किया है। बीच सड़क पर बैठ रहे हैं स्कूली बच्चे। लंबे समय से स्कूल में शिक्षक की मांग को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई उनकी नहीं हो पा रही है। छात्रों के आंदोलन से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। तो ये जो है और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। गांधी बने संजय सिंघानिया से मारपीट हुई। आपको बता दें कि संजय सिंघानिया गांधीवादी तरीके से लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं, लेकिन बदमाशों ने संजय सिंघानिया से मारपीट की है। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर संजय सिंघानिया से मारपीट हुई। बेल्ट से संजय सिंघानिया को मारा गया
लेकिन महिलाओं में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वार्डवासी लगातार आक्रोशित हैं इस घटना को लेकर, क्योंकि शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर संजय सिंघानिया गांधीवादी तरीके से यहाँ बीते 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके साथ इस तरह से घटना होती है, इस तरह से मारपीट उनके साथ होती है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। महापौर के सामने कांग्रेस पार्षद पति का गुस्सा जाहिर हुआ है। कांग्रेस महापौर के सामने कांग्रेस पार्षद पति ने गुस्सा जाहिर करते हुए अपने इलाके की बदहाल सड़कों पर नाराजगी जताई है। जल्द काम न होने पर धरने की भी धमकी दी है। अपनी पार्टी की नाराजगी झेल रही है कांग्रेस महापौर यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस पार्षद पति आसिफ अली को महापौर ने समझाइश भी दी। महापौर ने आज से लोक मंत्रणा की शुरुआत की और जन समस्याएं हल करने के लिए लोक मंत्रणा की पहल उनकी तरफ से। और से बोल रहा हूँ, और उसके बाद में क्या हो रहा है, सारा माल वही बन रहा है और उसके बाद शहरों माल जा रहे हैं। वहाँ पे मेरे बार में पिच फर्क हो रहा है। 15 दिन पहले बोल रहा है सिवान जी, अरे सुनो बात सुनो, बात सुनो, तबियत से बोल रहा हूँ। अरे बात सुनो, बात कर रहे हैं तो नहीं बात सुनो। अच्छा अरे समस्या नहीं, मेरा साफ कहना है, मुझे ना काम चाहिए। काम अगर नहीं होगा तो मैं सीधा अगली बार धरने में बैठ जाऊंगा इनके खिलाफ, क्योंकि ये इन पर लापरवाही इस तरह की अपन बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, वो PWD में आती है, तो उन लोगों को भी आदेश दे दिए गए हैं कि आप ना जल्दी से काम करें। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। निगम कर्मचारियों पर जानलेवा हमला हुआ है। अन्ना नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए हमला पहुंचा हुआ था और असामाजिक तत्वों ने कर्मचारियों से मारपीट कर दी। हमले में एक और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। निगम कर्मचारियों ने मामला दर्ज नहीं करवाया, लेकिन गोविंदपुरा इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरह से बेहद ही गंभीरता इस मामले को देखकर लगा देनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले भोपाल से सामने आ रहे हैं, जहां निगम कर्मचारियों के साथ इस तरह से मारपीट की जाती है। मैंने कहा भैया ये गाड़ी तुम्हारी नहीं मारा, फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भैया गाड़ी आपकी में नहीं मारा, फिर मैं इन लड़कों से मैंने पूछ ले इनसे, तो वो तो गाली गलोच करने लगे, गंदी गंदी गालियां लगे, हमला कर दिया मेरे ऊपर। 8-10 लड़कों सिलेंडर और क्या नाम है लकड़ी से उससे मैंने बचाव करा। बचाव करने के बाद फिर भी आगे बढ़ते हैं। धार से बड़ी खबर है। अवैध शराब लूटने की होड़ यहां पर मची रही। अवैध शराब से भरी कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी थी। हादसे के बाद कार छोड़कर ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया। कार में 22 पेटी अवैध शराब रखी हुई थी। कार से शराब लूटने में लोग लगे रहे। कलसाड़ा फाटे की घटना है। और अब सीधी से बड़ी खबर है। पेसा एक्ट को लेकर जिला प्रशासन को फटकार लगाई गई है। अधिकारियों पर बीजेपी विधायक भड़के हैं। ग्रामीणों को परेशान ना करें अधिकारी, साफ तौर पर कहा है। विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने नाराजगी जाहिर की है। पेसा एक्ट सरकार का झुनझुना नहीं है। विधायक के निशाने पर सीधी जिला प्रशासन विधायक के निशाने पर है। साथ ही साथ जिला प्रशासन को लेकर विधायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री से इस पर हम चर्चा भी करेंगे। बहुत उत्साह देखा गया और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि जाके संयुक्त रूप से ये पेशा कानून के बारे में विस्तार से बात करें, चर्चा करें और उसको कैसे हम लोग सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं। कानून बनाना ही नहीं, हम उसको लागू करना चाहते हैं और इसलिए इस पेशा कानून को बताने के लिए जो है यहाँ ग्राम सभा का आयोजन हुआ। और मध्य प्रदेश में पेंशन का लाभ उठाने वालों का भत्ता बढ़ाने के सरकार के फैसले का कांग्रेस सांसद और अधिवक्ता विवेक तनखा ने स्वागत किया है। तनखा ने इसे चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से लिया गया एक फैसला बताया है। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को राज्य सरकार ने राहत दी और सब पर बात करने के लिए मेरे साथ अधिवक्ता विवेक तनखा। सर, राज्य सरकार ने पेंशनर्स के डीए है वो बढ़ा दिया है और अक्टूबर 2022 से ये इम्प्लीमेंट किया गया है। कैसे देखते हैं इसे सर आप? पहले उसका दर घटा दिया था, फिर अब बढ़ा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब हम लोग से जब पत्र लिखे सब लोग ने और कहा कि पेंशनर्स के साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हो, तो अब चुनाव आना है 1 साल बाद, तो ठीक है चुनाव के माध्यम से ही सोच के या माध्यम से आप इनको खुश करना चाहते हो करिए, इसका
मैं तो स्वागत करता हूँ, क्योंकि पेंशनर्स को राहत मिलेगी। आज जो एक्ट्रेस हैं सुरा भास्कर वो राहुल के साथ चली। गृह मंत्री को ने कहा कि देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, पहले भी मैं दावा करता हूँ, भारत को तोड़ने वालों की यात्रा है। सुरा भास्कर राहुल गांधी के साथ चल रही है। देखिए, जो आर्टिस्ट होता है वो फ्रीडम और लिबर्टी का प्रोपोनेंट होता है। ये एक नेचर होता है, क्योंकि आर्टिस्ट रिफ्लेक्ट्स फ्रीडम ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। चाहे स्वरा भास्कर हो या अन्य कोई हो, ये सब लोग उस फ्रीडम और लिबर्टी के लिए राहुल के साथ खड़े हैं, जो इस वक्त इंडिया में दबाई जा रही है। और इनकी जो आर्टिस्टिक सपोर्ट को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि कोई भारत को तोड़ने वाले हैं। ये उतना ही भारत को जोड़ रहे हैं जितना आप और हम जोड़ रहे हैं, मे भी हमसे ज़्यादा जोड़ रहे हैं अपनी कला के माध्यम से। तो तनखा साहब कह रहे हैं कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है पेंशनर्स के लिए, लेकिन अभी और कई कदम उठाने बाकी हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा को भी सलाह दी है कि वो इस तरह के बयान न दें, कलाकार की इज्जत करें और वो भारत जोड़ने के काम में लगे। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और राजधानी भोपाल में संचालित सरोजनी नायडू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में रेडियो स्टेशन खुला है, जिसके चलते स्कूल में कार्यक्रमों की जानकारी चैनल पर दी जा रही है। ऐसा क्यों है, क्या कुछ होता है इस प्रक्रिया के तहत, आइए जानते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे अब सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने करियर में आगे बढ़ने को लेकर लगातार जो कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। और राजधानी भोपाल का सरोजनी नायडू जो कन्या स्कूल है, जहां पर बच्चियां, ये मीडिया सेंटर रूम है जहां पर करियर में आगे बढ़ने के लिए, खासकर अगर वो एंकर बनना चाहती हैं या फिर आरजे बनना चाहती है, इसको लेकर अपनी जो ट्रेनिंग है वो भी ले रही है। इस रेडियो स्टेशन या मीडिया सेंटर के बनने के बाद आगे करियर में आपको आगे बढ़ना है, उसमें मदद मिलेगी? बहुत मिलेगी, मतलब कि इस चीज़ से हमको कॉन्फिडेंस आएगा लोगों के सामने बोलने का। लाइक 1000 लोग हो तो आप उनके सामने बहुत आराम से बोल सकते हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। नंदिनी, आप आज आरजे बनी हुई हैं और कितना अच्छा लगता है आपको? अब पढ़ाई पे तो फोकस कर रही हैं आप, संग संग आपकी जो हॉबीज़ हैं उसको भी आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी हॉबी पर मुझे आरजे नहीं बनना, मुझे पुलिस बनना है। फिर भी कभी मैं बड़े होकर पुलिस भी बनना चाहूँ और कभी इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ तो मुझे हिम्मत मिलेगी कि मैं गई थी। तो वहाँ पर बोलने का कॉन्फिडेंस रहेगा कि। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र पेश होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक 32% आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा आदिवासियों के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है सत्र। आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक पर सदन में हंगामे के आसार, सीएम विपक्ष से करेंगे समर्थन की अपील। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। आज सीएम भूपेश बघेल दमकसा और चारामा में रोड शो और सभा को संबोधित करेंगे। कवर्धा से फरार 2 कैदियों का अब तक सुराग नहीं।